युगल तैयार है। सपया बता पई है। अगर जब मैं सत्य कर लूंगा तो तुम खुश हो जाएगी, यही ना? हाँ स्वामीनाथ। ठीक है, अगर मेरी अर्धांगिनी कह रही है तो मैं सत्य कर ही लेता हूं, जिससे दोनों व्यक्ति में किसी प्रकार की झगड़ा नहीं होगा घर में। रघुकुल रीत सदा चली आई है मोरंगनी, अप्राण जाए पर बचल नहीं जाई। बोला हाँ स्वामीनाथ। मैं उस सत्यवादी का भाई हो जो मेरे भैया को दुनिया में लोग धर्मराज कहते हैं। कोई उन्हें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कोई उन्हें सत्यवादी अमरपति आलय कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ सत्य किया और जो तुम कहोगी मैं करने के लिए तैयार हो। क्यों नहीं स्वामीनाथ? हाँ बोला, तुम बोलो क्या कहने के लिए चाहती हो? हे स्वामीनाथ, हाँ मैं जो आपको बताने के लिए जा रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ भोला बोलो। अब तो खुश हो गई? अब तो मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से मैं देखने के लिए चाहता हूँ। खुशियां भेलई रुदला के यही कहानी छवि देखने के लिए हृदय चाह रहा था। शाबाश! खुशियां के डंका रुदला ते कहीं बजा, खुशियों के बाद का है सुनाओ। हाँ स्वामीनाथ। बोला अब तुम सुनाओ मुझसे। हे स्वामीनाथ, हाँ मैं आपको सारा बात बताऊंगी। बताओ फूला। देख भाई सूरतिया फूला स्वामी जी, हाँ मेरी अर्धांगिनी दीदी चंद्रा के फूला लागल लली सबा स्वामी देख के सूरतिया। फूला हाँ स्वामीनाथ। क्या तुम कह रही हो जानती हो? हाँ क्या स्वामीनाथ। कही कि तुम मेरी बहन चंद्रा जो है मलखान भैया की बहन शिवसागर में जो रहता है, हाँ स्वामीनाथ, और उसकी सूरत तुम देखने के लिए मुझसे सत्य करवाई है। हाँ, इसीलिए कि राज मोहबा मौसी जी ने आई थी और मेरे चेहरा को देख करके थूक दिया और बोला कि जो मेरे बेटी चंद्रा का मुंह में सूरत है फूला का थुथुन में भी नहीं है। फूला हाँ स्वामीनाथ। ये कोई कह दिया इसके लिए तुम अब सोच में पड़ गई।
और मौसी जी की बात पर जो मां की बदले होती है मौसी, अगर मां मर जाती है तो अधिकार मौसी पर ही पुत्र के समान वो मानती है मौसी। लेकिन आज उसके कहने पर तुम कहती हो कि मुझे थूक कर वह चली गई कि जो तरबा में सूरत है मेरी बेटी चंद्रा को, वह तुम्हारे चेहरे पर नहीं। हाँ स्वामीनाथ। बोला इसको तुम भूल जाओ, और जो तुम कहने के लिए चाहती हो और कुछ मैं करने के लिए तैयार हो। सारा आसमां से जमीन को नीचे उतार सकता हूं तुम्हारे कहने पर। दुनिया की सारी वस्तु लाके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, लेकिन तुम मुझे चंद्रा के बारे में मत कहो। फूला नहीं स्वामीनाथ, मुझे देखना है अपनी दीदी चंद्रा। फूला हाँ तुम रुदल से भी ज्यादा हल्की हो गई कि बुझाई छो मर गई है भोला कम से कम मैं अगर तुम्हारी बात को मैं मानता हूं, मेरी पत्नी से मेरी बात को ही तुम मानो। फूला खेल समझ पीला फूला किसी के कहने पर ना तो सूरत अच्छा हो सकता है ना तो खराब है, क्योंकि ऊपर वालों का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है। कोई देखने में अच्छा है तो कोई देखने में खराब है। कर्ज में यह नल तल मिला, इसको तूने गमा दिया, और सूद का है क्या ठिकाना, मूलधन को तूने खा गया। बोला परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, और आज तुम वह बात रुदल को याद दिला दी जिस बात को कितने वर्षों से भूल गया था। तो बहन चंद्रा के बारे में तुम कैसे जानती हो जो आज मुझसे सत्य करवा कर और बहन चंद्रा को तुम देखने के लिए चाहती हो। फूला स्वामीनाथ, उतना तो मैं नहीं जानती हूँ, बस इतनी सी बात है कि मुझे दीदी चंद्रा का सूरत देखना है। फूला रुदल हर किला जा सकता है, हर किला को रुदल लूट सकता है, लेकिन मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूं। तो मेरी धर्म पत्नी हो मान जाओ, मैं बांधवगढ़ नहीं जा सकता। फूला मेरे पास वह लाचारी है, मेरे पास वह कमी है जिसके कारण मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूं। फूला मुझे माफ कर दो। नहीं स्वामीनाथ, मुझे दीदी चंद्रा का दूल्हा चाहिए। फूला हाँ स्वामीनाथ। तुम नहीं मानोगी मेरी अर्धांगिनी, आज तक रुदल तुम्हें प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है और चाहता है कि रुदल से तुम ज्यादा हल्की बन गई हो। फूला अगर तू मेरी बहन चंद्रा के बारे में आज तूने कह दी तो सुनो, मैं थोड़ी सी बात कहानी अपनी बहन चंद्रा की बता रहा हूं, जिसके कारण से रुदल हर किला जा सकता है लेकिन बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा है। रुदल एक बचपन से